नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उत्तर कुमार धाकड़ छोरा और आप सुन रहे हैं वास्तु कृष्णा के साथ सुभारती रेडियो। तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत दिनों से आप सबकी बहुत फरमाइश आ रही थी कि हमारे सुपरस्टार, हमारे धाकड़ छोरा, जिनके आप रोज़ गाने सुनने के लिए फ़ोन करते हैं मेरे पास, कभी उनसे भी बात कराइए। आप लोगों की डिमांड पर आज हम उन्हीं के साथ हैं। जैसा कि लेकिन साउंड से आपको लग रहा होगा, साइड में कौवा बोल रहा है, कहीं पर चिड़ियाएँ। तो फार्म हाउस पर बैठे हैं। तो उत्तर कुमार जी, सबसे पहले मेरठ की आवाम के सामने मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सर आप? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताएं। सर, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, आपका हर गाना, हर वीडियो और सारी फिल्में ट्रेंडिंग में जाती हैं, लेकिन धाकड़ छोरा फिल्म जो पहचान भी और आज भी उसके रोज़ गाने की फरमाइश ये लोग मुझसे करते रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, वो तो देखो एक ऐसी चीज़ बन गई है जो सदियों सदियों याद रखी जाएगी। जी सर। और वो उसकी कहानी, उसके गाने, हर चीज़ उसकी, मतलब एक छोटे से छोटा किरदार, बड़े से बड़ा किरदार, सब रिकॉग्नाइज हैं, सब पहचाने जाते हैं। और हमारे तो देखो जीवन की अंग हो गई है वो फिर। हाँ, जहाँ भी जाते हैं नाम भी, और वो एक नया नाम मिला है। मतलब दुनिया में किसी को चाचा मिल गया था, किसी को बापू, किसी को काका, किसी को कुछ, किसी को ताऊ, यही बच रहा था। ये हमने ले लिया, या पब्लिक ने हमें दे दिया, कुछ भी कहो। तो वो है, बस वो कल्ट है, आज की डेट में कल्ट मूवी है। आप हम जैसे जो 90s के कीड़े ना, उनके स्टड है। मतलब हम जैसे लोग, आप ही मैन है, जैसे धर्मपाल जी को ही मैन हम कहते हैं ना, तो आपको देखकर न जाने कितने लोग इंस्पायर होते हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं। आपके पास भी ढेरों संदेश और मैसेज आते होंगे, हमें काम दे दो, आते हैं आपके पास में? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा ऑफिस का फ़ोन है, पहले वो फ़ोन मेरे पास ही होता था, तो पब्लिक के पास चला गया था। अब 2 फ़ोन ऐसे हैं जो पहले मेरे पास होते थे, वो ऑफिस वाले यूज़ करते हैं। वो इसी काम के लिए रख रखे हैं कि लोगों के संदेश आए, लोगों की बातें सुन सकें, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या बताते हैं फिल्मों के बारे में, क्या काम के बारे में। वो सारी जानकारी वहाँ से तो मिलती है। और अब साथ के साथ तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया, भाई फेसबुक, इंस्टा और ये सब चीज़ें, वहाँ से भी होता रहता जानकारी। तो एक सवाल, जब आपका इंटरव्यू ऑन एयर होता है या मैं कभी आपके बारे में बात कर रहा होता हूँ, लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि जी आप इनसे ये सवाल पूछो हमारी तरफ से कि सब्बों के साथ दोबारा पिक्चर कब आएगी, या सब्बों के साथ वो क्यों नहीं आते? इसके लिए क्या है कि भाई फिल्म जब कोई भी स्टोरी होती है ना, तो उसके हिसाब से, उसके लिहाज से आर्टिस्ट चुने जाते हैं। और मेरे हिसाब से वो यहाँ का कोई काम उनका 13-14 साल से तो मुझे नहीं लगता कोई इधर कोई काम ऐसा उन्होंने किया हो। अब वो, और हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि वो अभी काम कर भी रही हैं, नहीं कर रही हैं। अच्छा, संपर्क में भी? संपर्क में तो है। अच्छा। संपर्क में हम पूछते नहीं ज़्यादा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी कुछ काम करना चाह रहा हो ना रहा हो, तो वो उसको लगे कि यार शायद जानबूझ के पूछ रहे हैं। तो हम कभी वैसे पर्सनली कोई सवाल नहीं करते, बस तबीयत पूछ ली, वैसे पूछ लिया, और सुनाओ क्या है, घर में सब ठीक है, वो वहाँ तक की बातें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसे फोटो वोटो देखते रहते हैं, कर रहे हैं कि, लेकिन हमने अपनी इस इंडस्ट्री में, यहाँ का कहते हैं, यहाँ का कोई उनकी काफ़ी 13-14 साल से कोई रिलीज चीज़ मैंने देखी नहीं है, इसलिए पब्लिक मिस भी करती है। हाँ, और एक समय भी होता है, कोई आर्टिस्ट सदियों हमेशा नहीं चलता, और एक समय होता है। तो और जिस लुक की फिल्में हम बनाते हैं, शायद अब उनका वैसा लुक ना हो या क्या हो, मैं नहीं कह सकता। जी। लेकिन कोई चीज़ें होती है जब आदमी उस इंडस्ट्री में काम कर रहा होता, तभी संभव हो पाती है। जी। और अभी हमें जब जानकारी नहीं है क्या कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। आपकी फिल्मों की रूपरेखा होती है कि इसके पीछे आपका जो मोटिवेशन है वो क्या है? मतलब आप केवल गांव की ही पूरे जीवन को दिखाते हैं, कभी कोई रोल आप ऐसा क्यों नहीं करते जिसमें आप मुंबई के हीरो हो, या कहीं मतलब कुछ बाहर के ऐसा शहरी क्यों नहीं बनते आप? ये पूछते हैं वो हमेशा। हाँ, आप लोगों की वजह से नहीं बनता भाई। ये लोग ज़्यादातर मुझे मैसेज करते हैं, जब भी मैंने छोटा मोटा कोई ऐसा किरदार करने की कोशिश की है, वो खुद ही मना कर देते हैं लोग। तो ऐसा है नहीं कि भाई मैं नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, लेकिन इनके खुशी के लिए, लोगों की, जिनके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि वो मुझे गांव का देसी लुक में ही देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हम पैदा गांव में हुए हैं, पले बढ़े गांव में हैं, और तो वो उस चीज़ की हमें शहरों से ज़्यादा जानकारी है। उसी चीज़ को हम दिखाना भी पसंद करते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट आएगा तो मैं ज़रूर मतलब उसे करूँगा। अभी हम जितना भी लिखते हैं ज़्यादातर गांव का ही लिखते हैं, शहर का कम लिखते हैं। फिर शहर का लिखेंगे तो शहर में शूटिंग करने में थोड़ी सी वो रहती है, और शहर की फिल्में भाई आती भी बहुत हैं भाई, सारी बम्बई की फिल्में और सब वो शहर से बड़े वैसे कल्चर से जुड़ी है, जो जितना भी सिटीज़ का कल्चर है।
तो गांव वालों को दिखाता कौन है? बहुत कम लोग दिखाते हैं। तो हम कम से कम एक टीम तो ऐसी छोड़ो जो दिखाती रहे। उसके अलावा ऐसा बैन नहीं है, मतलब कभी भी कोई अच्छा किरदार मिलेगा तो मैं जरूर करूँगा। जी। धर्मपाल जी के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। कभी उनसे मुलाकात हुई है या मिलने की, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताएं, उनके और आपके रिलेशन के बारे में। आप फ़ैन तो हैं उनके, पर उसके बारे में थोड़ा बताएं। भाई वो तो गुरु और चेले का या भक्त और भगवान जैसा रिलेशन है, उसके अलावा कोई और रिलेशन। मुलाकात हुई सर कभी? हाँ, मुलाकात हुई है और जैसा हम करना चाहते थे वो चीज़ रही है। हम उनके जो है दर्शन ही करना चाहते थे, वो हो गए थे जी। और भविष्य में भी उम्मीद है कि फिर हो जाएंगे और अच्छे से हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो उनके दर्शन ही काफ़ी है, क्योंकि उनको देखकर ही हमारा जीवन बदला है और हम एक्टर बनने की सोचिए तो एक्टर बने हैं। तो उनका जीवन तो भाई, उनका तो दर्शन ही हमारे लिए काफ़ी है। जी जी। लेकिन अब आप भी बहुत से लोगों के गुरु हैं, आपको देखकर लोग आप जैसा बनने का ख्वाब रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं। हाँ नहीं है, मेरे पास इतने फ़ोन, जब आपका इंटरव्यू और आपके गाने चलते हैं ना सर, लोग इतने फ़ोन करते हैं जी, हमारे उनको लगता है कि मेरे साथ ही बैठे हैं स्टूडियो में, तो बात करा दो कि और कि हमें इनकी फिल्म में काम दिलवा दो। ऐसे बहुत, तो आपके जैसा बनना चाहते हैं? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई किसी चीज़ से आप इंस्पायर हो सकते हो, पर उसके जैसा अब मैं कोई धर्म जी जैसा थोड़ी बन गया जी। मैं अलग उत्तर कुमार, एक धाकड़ छोरा, वो अलग एक इमेज बनी है। आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन बनोगे तो अपने जैसे ही। और बिल्कुल जो जिस लाइन में जाना चाहता है बिल्कुल जाए। आपको जीवन मिला है और वो कुछ करने के लिए ही मिला है, तो कुछ भी करें, बस करें वो जो आपको पसंद हो। ऐसा ना करें कि भाई हम किसी चीज़ को देख के बस वैसे ही इन्फ्लुएंस हो गए हैं, मतलब हमारे अंदर वो चीज़ नहीं, हम बस वैसे आकर्षित हो रहे हैं, प्रेरित नहीं हो रहे, आकर्षित हो रहे हैं। तो प्रेरित में और आकर्षित में बहुत अंतर है। मतलब आकर्षित होता है कि हम, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, ना मैं खुश रह पाऊंगा उस काम करने, बस मैं आकर्षण में मर रहा हूँ उसके। और प्रेरित होता है कि हाँ मैं करूँगा, मुझे प्रेरणा मिल गई और मुझे यही करना है, शायद मेरे अंदर यही था, अब जागृत हो गया है। तो प्रेरित है वो करें, जो आकर्षित है वो ना करें, वो जो भी उनके मन का काम हो उसको करें। क्या बात है। अगर बात करें, जैसे पहले भी हमारी बात हुई है इस बारे में, आपके बचपन के बारे में, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, वो दौर था सीडी फिल्मों का दौर। हम लोग आपकी फिल्मों को सीडी प्लेयर पे या डीवीडी पे चला के देखा करते थे। तो वो जो समय रूपांतरित हुआ, वो जो बदलाव आया जब सीडी से यूट्यूब का समय आया, तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल रहा क्या? उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे सर, वो फेज़ कैसा था? देखो ये तो लाइन ही स्ट्रगल है जी, ये लाइन स्ट्रगल है। और बदलाव आया, उसके बीच में गैप है कई साल का, 6-7 साल का गैप है जी। उसके बारे में भाई स्ट्रगल तो मैंने बताया कि हर रोज है, लेकिन ये नहीं लगा कि भाई हम इंडस्ट्री से बाहर चले गए, क्योंकि उस दौरान भी मेरी हर साल 1 या 2 पिक्चरें जरूर आई हैं। उस टाइम क्या हुआ कि 5-6 साल हमने सिनेमा की पिक्चरें दी हैं, नटखट से लगा के। 2010 में नटखट आती है, 2008-9 तक सीडी खत्म होने लग रही थी, और 2010 में नटखट आती है, फिर हम दो भगोड़े आती है, फिर लाट साहब आती है, फिर कट्टो आती है, फिर वो क्या नाम है, डियर वर्सेस बियर आती है, फिर पल दो पल का प्यार आती है, और कुंबा आती है इसी बीच में। तो इन 5-6 सालों में 8-9 पिक्चरें आई हैं, इसलिए वैसा तो लग नहीं पाया कि हम इंडस्ट्री से बाहर आ गए या कोई ब्रेक आ गया हो, कोई गैप आ गया हो। लेकिन संघर्ष तो रहा ही है भाई, संघर्ष रहा। और दूसरा क्या, अगर हम सिनेमा की पिक्चर करते तो उतनी ही कर सकते थे। सिनेमा की पिक्चर में एक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जितनी हमने उस दौरान की है उतनी कर सकते थे। यूट्यूब का ये फ़ायदा है कि इसमें हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, जल्दी। हाँ, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी बच जाती हैं जो नहीं होती हैं। इसमें पिक्चर को लिखो, शूट करो और रिलीज करो, उसमें इससे ज़्यादा दूसरी चीज़ें जुड़ जाती हैं जो टाइम को खा जाती हैं, और उसमें साल भर 8 महीने 9 महीने तो लगते हैं। तो उस दौरान जो है ना, काम का तो गैप नहीं रहा, ना कोई वैक्यूम रहा। बस ये कह सकते हो कि उस टाइम भी हम मतलब एक बदलाव झेला कि सीडी ख़त्म हो गई थी, तो सिनेमा के कुछ दोस्तों का वो रहा भाई, वो आए, फिर वो फिल्म हिट होगी तो उसके जरिए फिर दूसरी फिल्में आई। फिर 2016 के बाद जो कंटिन्यू, फिर यूट्यूब ने अपना एक बड़ा रूप बना लिया था। 2016 तक तो यूट्यूब भी बहुत ही हल्का चल रहा था। आपके जैसी फिल्में बनाना चाहते हैं, उस चक्कर में यूट्यूब पर आते हैं और कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें वो बना के डालते रहते हैं। कई बार ये गलत डायरेक्शन में चला जाता है। मैं उन युवाओं के लिए आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि उनके माता पिता कई बार चिंतित हो जाते हैं, जैसे न्यूडिटी उसमें कई बार आ जाती है, वो गलत चक्करों में, गलत हाथों में फंस जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप
क्या संदेश देंगे? देखो, किसी भी काम को करो, हमारी पिक्चर ही अगर आप देखते हो तो उनको देखो ना, उनको देख के बना रहे हो तो फिर उनके जैसी ही कोशिश करो ना। हमारी फिल्मों में एक पारिवारिक पूरा ताना बाना होता है और वो पूरा परिवार एक साथ देख सकता है, ऐसी फिल्में होती हैं। लेकिन वो जल्दी सफलता के चक्कर में उस तरफ चले जाते हैं। जल्दी कोई सफलता नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है सफलता का। मैं आज आपको बताता हूँ, मैं भी युवा रहा हूँ, मैं भी बच्चा रहा हूँ, किशोर अवस्था भी रही है, सारी चीज़ें मैंने भी देखी हैं। शॉर्टकट कोई नहीं है सफलता का। सफलता का एक रास्ता होता है और उस रास्ते में जितना टाइम लगना है उसे लगने दीजिए, क्योंकि जब वो सफलता मिलेगी तो वो एक अलग शांति देगी आपको और अलग ही कॉन्फिडेंस देगी आपको और परिवार को भी खुशी देगी, वो आपको भी खुशी देगी। तो उसको जितना टाइम लगना है सही रास्ते से जाइए, जितना लगना है लगने दीजिए। आप शॉर्टकट मत करिए। शॉर्टकट के चक्कर में जितनी बार शॉर्टकट मारोगे उतनी बार वो ये सांप सीढ़ी का खेल है, उतनी बार सांप निगल लेगा, उतना पीछे हटोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे। तो उसे सांप सीढ़ी का खेल ना बना के जिंदगी ही रहने दो और काम रहने दो, और जो रास्ता सही हो बस उसी पे चलते रहो। जितना टाइम लगना लगने दीजिए, जिंदगी तो पड़ी है ना पूरी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, उत्तर कुमार जी ने यही बताया कि अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसी फिल्में करना चाहते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं तो शॉर्टकट ना अपनाएं। अगर ज़िंदगी में स्ट्रगल लिखा है, संघर्ष लिखा है तो इसको करें, उसी के बाद सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और सर, जो आपकी फिल्मों के गाने होते हैं या जो भी गाने रिलीज़ होते हैं, चाहे वो सपना चौधरी के साथ आए या जो भी गाने होते हैं, वो भी आप एक पारिवारिक माहौल ही उसमें रखते हैं। तो क्या इसमें आपका इन्फ्लुएंस रहता है? आप कहते हैं कि नहीं ऐसा रखना है, या जैसा प्रोजेक्ट ही फिर आपके पास ऐसा आता है? मतलब एक ग्रामीण पूरा परिवेश, वो जो आप लेकर चल रहे हैं हमारे कल्चर को। हाँ, शुरुआत में तो देखो आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को, लालच को त्यागना पड़ेगा। मेरा हमेशा रहता है भाई, कोई दारू का सॉन्ग नहीं करूँगा, कोई बदमाशी का गाना नहीं करूँगा। आजकल बहुत कोई ट्रेंड में ना ट्रेंड में बदमाशी के गाने, जबकि हमें पता है हम करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत ही फिट बैठती है। हाँ, लेकिन बात ये है कि भाई मैं मना कर देता हूँ जो भी आते हैं, और मैंने शुरू से ये रखा है, कभी गलती से आप लोगों की तरह जोश जोश में कोई हो गया होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं नहीं करता। और फिर जब आप ऐसा करते हैं कंटिन्यू, तो फिर आपके पास धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब जो आपके लायक होगा वही लोग लेके आएंगे। उनको पता होता है कि ये इसको करेगा या नहीं करेगा। इंडस्ट्री अब अच्छी तरह जानती है कि मैं कौन सा गाना करूँगा, इसलिए वो लेकर आते हैं। कई बार दूसरा गाना जो कराना चाहते हैं वो लेकर नहीं आते, तो वो कई बार थोड़ा सा बात हो जाती है तो बता देते हैं कि सर हमें वो भी कराना था, लेकिन आप करते नहीं है, इसलिए हमने फिर बात नहीं की थी। तो मुझे खुशी होती है कि चलो इंडस्ट्री में ये बात भी अच्छी तरह पता है मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। आपका विज़न क्या है अभी अगले कुछ साल के लिए, अगले 4-5 साल के लिए? नया वर्ष भी आ रहा है, तो आपका क्या विज़न है इंडस्ट्री को लेकर या खुद के करियर को लेकर? देखो, वैसे तो कोई चीज़ मैंने कभी वैसे प्लान नहीं की कि भाई मेरे को इतने दिनों में यहाँ पहुँचना, उतने दिनों में। जैसे मैंने कहा कि जितना टाइम लगता है लगने दीजिए, नेचुरल प्रक्रिया होने दीजिए। उसके बस दिमाग में ये है कि भाई एक सब्जेक्ट अच्छा बनाया, फिर अगला उससे अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उससे कुछ सीख मिले, उसमें वो चीज़ जरूर होनी चाहिए। अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी कुछ पिक्चरें तो ऐसी आई हैं जिनमें सीख ही सीख भरी पड़ी है। वो कोई सी भी उठा लो, चाहे तो बाप उठा लो या मोर उठा लो या बड़ा उठा लो या लालू उठा लो। लालू तो पे तो अभी कितनी वायरल हुई जब कोई केस चला था वो। तो ये है, और जब आप अच्छे सब्जेक्ट चुनोगे तो आपको ऊपर से अलग से एक प्रेरणा भी मिलेगी कि आप इससे अच्छा ये कर सकते हैं, इससे अच्छा ये कर सकते हैं। और जो सोच है वो यही है कि भाई ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्रियों की तरह जानी जाए, और जानी जाए तो अच्छी फिल्मों के लिए जानी जाए, मतलब भद्दी फिल्मों के लिए ना जानी जाए। और इसका वर्ल्ड वाइड एक व्यूअरशिप बने कि लोग जो इस लैंग्वेज को भी नहीं जानते वो भी इसकी फिल्मों को या तो ट्रांसलेट करके देखें या डब करके देखें। इतनी अच्छी बनाने की एक कोशिश है मेरी कि भाई एक दिन ऐसा आए कि भाई लोग, सारे लोग, कि भाई वो जरूर देखनी है, वो चाहे कोई सी भी भाषा की, चाहे ट्रांसलेट करके देखनी पड़े, चाहे कैसे देखनी पड़े। उतनी अच्छी फिल्में बनाने का सोच लेके हमारी टीम चलती है।
क्या बात है। तो बहुत अच्छी सर आपकी सोच है, क्योंकि हमारा जो परिवेश है, जो हमारी परंपरा है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त सी थी, खो गई थी, इसीलिए आपको ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। और एक और चीज़ मैंने आपके कमेंट बॉक्स में, आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर भी देखी है, आपको लोग अपने बच्चे की तरह समझते हैं, अपनापन बहुत है। इसका क्या रीज़न लगता है आपको? हाँ, मैं महसूस किया है कि लोग अपने परिवार का मतलब मेंबर मेरे को समझते हैं। हाँ, अपने जैसा और सा। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे कोई मेरे से नया आदमी मिला तो जब नए से मिलते हैं तो अनजान की तरह मैं उसकी तरफ देखता हूँ, तो उसका बड़ा आश्चर्य होता है, यार मुझे कैसे अनजान की तरह देख रहा है, मुझे जानता नहीं, कमाल है, मैं रोज देखता हूँ, रोज आमने सामने रहते हैं। हाँ। तो वो फीलिंग मेरे को महसूस होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश तो करता हूँ कि मेरे नेचर में आए कि मिलने वाले को लगे ना कि भाई अनजान है। लेकिन भाई नए से मिलोगे तो कई रिएक्शन कैसे छुपाओगे, या तो एक्टिंग करनी पड़ेगी। मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ, जैसा रिएक्शन पेट में है वैसा ही मुंह पे होना चाहिए। जी जी। तो वो चीज़ है। और अच्छी बात है, मैं तो अपने आप को इतना खुशनसीब समझता हूँ कि लाखों करोड़ों फैमिलीज मुझे अपना घर का मेंबर की तरह समझती हैं। उनकी लेडीज, उनकी बेटियाँ, सब भाई बहन सब मुझे उसी तरह से ट्रीट करते हैं जब मैं गांव में जाता हूँ, जैसे मैं उन्हीं के घर का कुछ हूँ। हाँ थे उस जमाने में, वो कहते ना ही मैन थे आप, हम अरे मनोज की तरह कर देंगे, मनोज की तरह ये कर देंगे। तो वो एटीट्यूड नेचुरल है या एक्टिंग है वो? नहीं, एक्टिंग तो मैंने कभी की नहीं है मेरे ख्याल से। नेचुरली है। और जब भी मैं करने की कोशिश करता हूँ तो वो दर्शक भी पकड़ लेते हैं। और मतलब सब लोग पकड़ लेते हैं कि यहाँ एक्टिंग करने की, और वो मुझे मना करते हैं लोग, वो मत करना, ये मत करना। वो भी मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे मतलब सीधा चलाने में उनकी भी बड़ी योगदान है कि वो, मैं जब भी थोड़ा सा एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे याद दिला देते हैं कि आप एक्टिंग मत करा करो। और मेरी फिल्में ज़्यादातर बाहर भी, जैसे अभी फेस्टिवल में भी गई थी, पहले भी गई थी, या हमारी इंडस्ट्री से बाहर के लोग जब डिस्कशन करते हैं मेरे साथ, तो सबसे पहला जो एक रूप निकल के आता वो ये है कि भाई बिल्कुल लगता नहीं कि ये फिल्म में, ऐसे लगता है जैसे हम किसी ऐसी जगह बैठे हुए जहाँ ये घटना चल रही है, उसमें एक्टिंग नहीं लगती जब आप करते हैं तो मेरी भी जो प्रिपरेशन है सिर्फ यही होती है फिल्म से पहले कि जो कैरेक्टर है वो मेरे अंदर आ जाए, वो फिर अपने आप बताए कि मुझे क्या करना है, मुझे ना एफर्ट करना पड़े। और एक्टिंग वही है जो बिना एफर्ट के हो। जब आप किसी भी चीज़ को एफर्ट से करोगे वो उसका नेचुरल रूप नहीं हो सकती। कोई भी दुनिया में जो काम करते हैं हम, जब तक हम उसे बिना एफर्ट कर सकते हैं तभी वो असली है। जब उसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है, समझो हम कुछ अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं उसको करने के लिए, तो नेचुरल है वो। और वो दर्शकों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और हम खुद भी चाहते हैं, क्योंकि जब मैं छोटा सा फिल्में देखता था तो मैं, एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं फिल्म देखने के साथ साथ ये महसूस करता था कि नहीं यार, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे तो आम लाइफ में कोई नहीं बोलेगा। तो मैं वहीं बैठा बैठा एडिट करता रहता था कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था। नहीं, तो जब वहाँ नौटंकी सी लगती थी उन फिल्मों में, तो मैं मन में सोचता था कि मैं कभी करूँगा तो मैं मतलब ऐसे नहीं कर पाऊंगा, या मैं करूँगा नहीं, या कर नहीं पाऊंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो वो इसीलिए वो जो कला है वो नेचुरल है आपके अंदर, पहले से ही। हाँ, वो है। और देखो बॉडी लैंग्वेज तो सरकार, ऊपर की वाली सरकार ने दी है। जी। तो उनकी दी हुई है, उसमें आप कई बार कैरेक्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, वो भी नेचुरली हो। जैसे मैंने अभी मोर में एक अंधे का कैरेक्टर किया, लेकिन वो उसमें मेरा एफर्ट नहीं था कुछ। अच्छा, उसमें मेरा एफर्ट नहीं था, मैंने बस एक उसकी स्क्रिप्ट को लिखते मेरे जहन में बस गया था कि अंधे की बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। मैंने कुछ अंधे देखे थे, मैंने फिल्मों वाला अंधा एक भी नहीं देखा। अच्छा, क्योंकि फिल्मों वाले अंधे आंख ऊपर चढ़ा लेते हैं, आंख ऊपर चढ़ा लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, है ना। वो मुझे बिल्कुल नहीं जच रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने जितने अंधे देखे हैं नेचुरल लाइफ में, मैं उनके जैसी बॉडी लैंग्वेज। तो मैंने सबसे पहले नोट किया था जितने भी अंधे देखे थे कि ज्यादातर की गर्दन सीधी नहीं रहती। अच्छा, क्योंकि इसमें बैलेंस का बहुत मैटर करता है। अंधापन शरीर के बैलेंस को खराब करता है, और शरीर के बैलेंस को लेने के लिए आंखें जो काम करती हैं, उससे फिर वो काम उसको कान से करना पड़ता है, वो बैलेंस बनाने के लिए। तो कभी गर्दन तिरछी हो जाती है। हाँ, गर्दन तिरछी हो जाती है, और वो मतलब अंधे का रहता है, अंधा और बहरा। क्योंकि कान भी बहुत बड़ा मतलब योगदान है शरीर के बॉडी लैंग्वेज में। आप किसी भी बहरे आदमी को भी ध्यान से देखना, वो कभी भी पैर लंबे डिग नहीं रखेगा। आप याद करो कितने भी बहरे हो। अच्छा, देख लो, जबकि आंख है उसकी। हाँ। लेकिन हमेशा देख लेना, जो बहरा होगा उसकी डिग छोटी पड़ेगी,
शरीर का बैलेंस कान और आंख दोनों से बिगड़ जाता है। दो ही चीज हैं, कान के बराबर योगदान है शरीर के बैलेंस में। कभी भी जैसे अंधा चलेगा, बहरा उससे थोड़ा डिफरेंट चलेगा, लेकिन वो नेचुरल नहीं चल सकता। आप किसी भी बूढ़े को याद करो जो बहरे हैं, तो वो ऐसे ऐसे चलेंगे, मतलब वो जैसे कुछ जमीन तिरछी होगी हो। हाँ, तो शरीर, इन दो चीज़ों का बड़ा योगदान है शरीर की बॉडी लैंग्वेज। तो वो मेरे दिमाग में बस गई थी कि वो ऐसे, मैंने 2-3 देखे थे, तो वो यूं गर्दन लटका के रहते थे। और जब चलेंगे तो ऐसे हाथ आगे कर देंगे, अगर कोई साथ है तो। साथ नहीं है तो वो जो उन्हें जहाँ आइडिया वहाँ तो वो सही चलेंगे, नहीं तो नई जगह वो किसी को हाथ पकड़ा के चलेंगे, नहीं तो ऐसे हवा में थोड़ा सा वो ऐसे ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई चीज टच हो तो पहले हाथ में टच हो। तो वो मेरे दिमाग में रहा। बारीक, वो एक्टिंग वाली वो बारीक पकड़ है जो आपने बहुत बारीकी से पकड़ी। हाँ, क्या बात भाई वही वो उसी जब ही नेचुरल कर सकते हो ना आप, जो भी कैरेक्टर करना चाह रहे हो। उससे पहले जैसे मैंने रामपाल किया था। हाँ। रामपाल किया था तो वो एक अल्हड़ है, उसे बॉडी लैंग्वेज से कोई मतलब ही नहीं है। वो तिरछा खड़ा है, सीधा खड़ा है, लेट रहा है, उसके एटीट्यूड में एक अनाड़ीपन है, बस अनाड़ीपन है। और उस अनाड़ीपन के अंदर एक दिल है, वो ईमानदार भी है और वो इमोशनल भी है। तो वो 2-3 चीजों का मिश्रण था वो व्यवस्था का भी प्रॉब्लम थी, जैसा व्यवस्था में है उसको मजबूरी है वैसा। तो और एक थोड़ा इरिटेट आदमी भी था, क्योंकि पहले उसका बहन मर गई है, फिर उसका प्यार भी छूट गया है, फिर वो नौकरी कर रहा तो कभी छुट्टी नहीं मिल रही, कभी कुछ प्रॉब्लम, उधर माँ बीमार है, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट भी है बेचारा। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी नहीं हो सकती, वो कुछ भी है। तो उसका रहा। जबकि उसके बाद राजपाल की, तो वो बहुत ही एक एटीट्यूड वाला दरोगा है, बहुत ही कम बोलने वाला है, जबकि रामपाल बहुत ज्यादा बोलने वाला है। रामपाल को जितनी जरूरत है उससे 10 गुना ज्यादा बोल लेगा। और लेकिन राजपाल है, बोलने की भी जरूरत है तो वहां भी साइलेंट से काम लेगा, और जहाँ बोलने की जरूरत है तो कम से कम बोल लेगा। तो ये अंतर है, जबकि पुलिस की ही हैं दोनों स्टोरियां जी। तो लेकिन उनके ओहदे की वजह से, उनके एजुकेशन की वजह से, रामपाल 10वीं-12वीं है। हाँ। वो एजुकेटेड है, उनका बैकग्राउंड जो, उनका कैरेक्टर का बैकग्राउंड जो है, हाँ, उस वजह से। तो क्या बात, ये चीजें हैं, ये तो रखनी पड़ती हैं। इन चीजों को ध्यान रखोगे तो कर ही नहीं पाओगे, फ्लैट जाएगी एक्टिंग फिर। तो दोस्तों, जो अभी आपने बात सुनी, आपने कितनी बारीकी से समझा होगा कि जब सर लिखते हैं कैरेक्टर्स को तो कितना डिटेल में जाके उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा सर, यूट्यूब पर या गूगल पर एक, आपको पता है एक टैग सबसे ज़्यादा क्या घूमता है आपके बारे में? आपको पता है क्या घूमता है? बताइए आप मुझे। उत्तर कुमार की फैमिली, उत्तर कुमार की वाइफ, उत्तर कुमार की गाड़ी, ये सब सर्च करते हैं लोग। अच्छा। बहुत सर्च करते हैं। उत्तर कुमार की फिल्में और सॉन्ग्स आने से पहले वो ऑप्शन दे देता गूगल और यूट्यूब, मतलब कि लाखों लोग ये टैग सर्च कर रहे हैं। उत्तर कुमार की फैमिली क्या है, उत्तर कुमार की वाइफ कौन है, बच्चे, आपके बच्चों के बारे में, गाड़ी के बारे में, जाने क्या क्या सर्च करते हैं। क्या बताना चाहेंगे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में? थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं? देखो, ये तो दर्शकों के लिए होता ही है। हम भी जब किसी के फैन थे तो हमें लगता है कि भाई हम उसके बारे में जाने, वो कैसे उठता है, कैसे सोता है, क्या खाता है। लेकिन ये भाई औरों को तो मुझे नहीं पता, जो थोड़े बहुत एक्टर बॉम्बे देखे हैं वो क्या करते क्या नहीं जी। लेकिन मैं बिल्कुल जैसे एक आम इंसान जीवन जीता है, सेम उससे भी ही कम होगा। वही सुबह उठना और वही जो भी कुछ ध्यान रख सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये समझता हूँ जो चीजें दिख रही हैं वो अपने आप ही दिख जाएंगी, तो बाकी तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। जब थोड़ा टफ टाइम आता है किसी भी सिचुएशन की वजह से, पर्सनल हेल्थ की वजह से, कोई भी परिस्थिति की वजह से, तो खुद को कैसे स्ट्रोंग बनाते हैं? कभी कभी होता है हर इंसान की ज़िंदगी में टफ टाइम आ जाए, तो कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हैं? पहली बात तो मैं उस घड़ी को ये मतलब उससे भागना नहीं चाहता, उसको देखना चाहता हूँ, फेस करते हैं उसे। हाँ, मतलब दुखी हो रहा हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ, भाई मैं दुखी होके कैसा लगता है, दुखी हो रहा हूँ तो क्या क्या फील कर रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ तो ऑब्जर्व करो भाई यार मैं दुखी हो रहा हूँ। मतलब जो जो सिचुएशन भगवान दे रहा ना, तो खुशी को भी तो हम फील करते हैं, तब तो नहीं भागते। तो दुख हुआ, परेशानी या कोई और भी परिस्थिति है, उसमें भी मैं मतलब जब उसमें घुस जाता हूँ तो वो वैसे भी दूर हो जाती है। मैं दुखी हूँ तो दुख को फील कर लो ना, फील करो मैं दुखी हो रहा हूँ भाई, तो दुखी हो रहा हूँ तो जानो भी दुखी हो रहा हूँ भाई, किस वजह से हो रहा हूँ, इस वजह से हो रहा हूँ। हाँ, तो होना ये नहीं हो रही है तब प्रॉब्लम का विषय है। अगर हो रही है तो मैं ठीक हूँ ना, एक सही सलामत आदमी हूँ। अगर दुख सुख सब हो रहे हैं तो जी तो वो होने भी चाहिए। अच्छा बात रही और संभालने की, तो एक तो ये रीजन है। दूसरा है कि भाई मेरे पास जो मेरे दोस्त हैं दिनेश जी,
वो एक इस तरह के इंसान है कि भाई बहुत ही देवता पुरुष है, और कोई भी समस्या होगी, कोई भी बात होगी, डिस्कशन होगी, तो मेरी ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा प्रभाव है, और मेरा अच्छा बनने में लगभग उन्हीं का प्रभाव है। जितनी बुराइयां वो मेरी अपनी निजी है। अच्छा। हाँ, अच्छा बनने में। और फिर समय के साथ साथ चलते चलते मेरी टीम इतनी अच्छी बन गई कि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मेरे दुख में, उसमें जो भी वो अपनी तरफ से कह सकते हैं, बोल सकते हैं, निभा सकते हैं, वो सब निभाते हैं। तो इसलिए बहुत छोटी प्रॉब्लम्स तो मैं कभी शो भी नहीं करना चाहता कि भाई खामखा अपने आसपास को परेशान करो। पॉजिटिविटी रखना चाहता हूँ। तो मैं जहाँ ज़्यादा सोच यही रहती है कि वो जो चीज़ें हैं वो अपनी पर्सनल है, उन्हें जितना अधिक जहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हो तो अपने अंदर रखो, दुनिया में रायता मत फैलाओ उनका। हाँ। बहुत से लोग मिलते ही वही बातें करनी शुरू करते हैं, तो वो उनसे फिर कोई मिलना भी पसंद नहीं करता, और फिर वातावरण में नेगेटिव वो छोड़ देते हैं, वाइब छोड़ देते हैं। मुझे आज तक किसी एक आदमी ने भी मिल के ये नहीं कहा कि आपसे मिले यार मतलब नेगेटिव आया, लेकिन पॉजिटिव आया। जबकि उतार चढ़ाव तो सभी के जीवन में होते हैं। उन्हें अपने वो अपने निजी है ना, उन्हें दूसरों को क्यों परेशान करो उनको लेके। पर्सनल लाइफ में आप क्या देखना पसंद करते हैं अपनी फिल्मों के अलावा? क्या ऐसे कौन सा कंटेंट है जो आप देखते हैं? बाहर का हॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, क्या देखते हैं आप? अपनी फिल्में तो मैं देखता ही नहीं कभी। कभी नहीं देखते सर? नहीं, कभी नहीं देखता, क्योंकि उसको बनाने के और एडिट के प्रोसेस में हाँ कम से कम 100 बार देख चुके होते हैं, तो मतलब बड़ा मुश्किल है। फिर दूसरा क्या है, अगले प्रोजेक्ट में इतना लीन रहते हैं, उस कहानी में इतना मजा आ रहा होता है जिसको लिख रहे होते हैं कि उसके एक एक पहलू में बहुत आनंद आ रहा होता है, तो उनको देखेंगे तो फिर पीछे चले जाएंगे, अभी देखना आगे है। तो ये है। उसके अलावा मैं न्यूज़ का वो है, मेरे को जानकारी का है। अच्छा। क्या चल रहा है देश में वो चीज़ें देखना, न्यूज़ वगैरह या कॉमेडी के कुछ जो शो होते हैं उनको, जब मैं बिल्कुल ही लग रहा है मेरे को अब मुझे ना तो काम करना है ना मजा आ रहा काम करने में, वो टाइम का सबसे बड़ा साधन है कि भाई आप कॉमेडी की चीज़ें देखो, तो अपने आप को एंटरटेन करो। या फिल्में देखनी है तो आप ऐसी देखो जहाँ अच्छी फिल्में हैं, उस तरह की फिल्में कभी। या घर जाता हूँ तो मेरा अब, पहले तो कम था, अब मोस्ट ऑफ फिल्में देखने का टाइम वही होता है। अच्छा। क्योंकि मैं भाई फैमिली के साथ जो टाइम बिताना है, तो बस टीवी में लगाता हूँ, अच्छी फिल्में निकाल लेता हूँ, तो जितना भी टाइम वहाँ बैठता हूँ, जैसे शाम को घर पहुँच गया 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, रात को सोने तक मैं फिल्में एक खत्म होगी दूसरी लगा लूँगा। पहले नहीं था ऐसा, अब है। सुबह उठूँगा 6 बजे तो 10-11 बजे तक घर रहूँगा, तो वही मेरे पास जिसे बैठना बैठो, जिसे बात करनी बैठो, नहीं तो अदरवाइज मैं अपना वो लगा के रखता हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं। उनका भी टाइम हो गया और मेरा भी होगा। तो जब भी मैं 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए घर जाता हूँ, तो हम बहुत सारी फिल्में देख पाता हूँ। बीच में ये चीज़ टूट गई थी। बीच में, हाँ, बीच में बहुत दिनों तक नहीं देख पाए। बस छोटा मोटा जो एंटरटेनमेंट म्यूजिक से कर लिया, कभी वैसे कर लिया, तो वो है। म्यूजिक भी मैं गाड़ी में भी जब भी सुनता हूँ जब दूसरे लोग और भी होते हैं और उनको ना बोर किया जाए इसलिए म्यूजिक लगा लिया जाए। मैं अकेला गाड़ी में होता हूँ तो कभी मैं वैसे म्यूजिक से टाइम पास नहीं करता। बहुत सोचते हैं, मतलब सोचते हैं, हाँ, डीप सोच रहे हैं। वो कंटिन्यू। क्या सोचते हैं सर? राजनीति नहीं, इंटरेस्ट बहुत है राजनीतिक बात करना, राजनीति में, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ही पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें जानने का नहीं है। अच्छा। जानकारी रखने का बहुत शौक है, क्योंकि वो सिर्फ देश के लिए कि भाई देश को किस दिशा में हमें जाना चाहिए लेके, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो एक नजर रखते हैं कि क्या चल रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, किसके लिए ये दुकानदारी है, किसके लिए सेवा है, किसके लिए ये दोनों चीज़ है। मैं ये पूरा कोशिश करता हूँ और जहाँ मौका मिलता है मैं बोल भी देता हूँ। मैंने कभी किसी के पद का मतलब वो नहीं, प्रभाव नहीं लिया कि भाई ये फलां पद पे है तो ये क्या सोचेगा। जिसको बोलना हो बोल देता हूँ। पब्लिक में ऐसे कभी बता देते हैं आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ है, या वो नहीं बताते हैं? बिल्कुल मैं बता देता हूँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, या अभी फिलहाल देश के लिए ये ठीक है, आप ये कर लीजिए, जिसको ठीक लगे। अपने विचार रखते हैं। हाँ, बिल्कुल रख देता हूँ। और मैं अपने दर्शकों को भी कहता हूँ कि हो सकता है मेरे विचार से आप सहमत ना हो सकता है जिस पार्टी को मैं फॉलो करूँ उससे आप सहमत ना हो, आप कोई और पार्टी से फॉलो करते हो, लेकिन इस बात की हम दोनों को कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टी से मुझे कोई चिंता नहीं है, फिर भी आप मेरी फिल्म पसंद करते हैं, मेरे
लिए उतने ही प्यारे हैं। जी। मैं भी किसी पार्टी को पसंद करूं, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए जो चीज़ बना रहा हूँ वो आपके लिए बना रहा हूँ, उसका किसी पार्टी से कोई वो नहीं है। और है भी तो आपको जितनी अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही है तो आप उसे भी बंद कर सकते हैं, जो अच्छी लगे उसको खोल सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत सारे दर्शक उससे पर्सनली भी ले जाते हैं कई बारी कि यार मैं फला पार्टी में हूँ और मैं इनको पसंद करता हूँ, ये उस पार्टी में। तो वो हमारा दोनों का नजरिया अपने जीवन का है, उसको जोड़े ना, उसको इस रिलेशन में वैसे ना जोड़े। पार्टी आप जो भी पसंद करते होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी उसी तरह मेरी भी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिससे भी जिसको भी मैं पसंद करूं। तो ये मैं अपने दर्शकों से जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें कई बार उनकी नज़रों में वो लगती हैं उनको, भाई उससे आप पीड़ित ना होए। भाई हर देश का हर नागरिक अपने हिसाब से पार्टी चुन सकता है ना, और अपने हिसाब से वोट देने का अधिकार है उसे। तो आप अपनी पसंद से वोट दीजिए, मुझे भी दे लीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, बहुत लंबे समय बाद आपसे बातें हुई। और कोई ख़ास बात किसी को कुछ कहना चाहेंगे सर? ना मैं इतना महत्वपूर्ण कभी लगता नहीं, जब कोई बात लगती है तो मैं बोल देता हूँ। हाँ, लेकिन सब लोग खुश रहें, मुझे सबसे ज़्यादा ये है। और भाई अपने जो संबंध है, रिलेशंस है, उनका जरूर सब लोग ध्यान रखें, अपने परिवार का, माँ बाप का, भाई बहन का। जिस रिलेशन में हमें पैदा किया गया है उसके महत्व को समझें, उसकी जिम्मेदारियों को जरूर समझें, क्योंकि अब भगवान ने हमें अगर भारत में पैदा किया और जिस भी रिलेशन में हमें छोटा भाई बनाया तो उसने कुछ सोच के ही बनाया होगा, तो हम उसके महत्व को समझें और उसकी जिम्मेदारियों को समझें, वरना वो कहीं और भी पैदा कर सकता था। तो इसका मतलब जहाँ हम पैदा करें उस प्रसाद को समझ के उसे उन चीज़ों को समझना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आपकी पसंद का कोई गाना, चाहे वो आपका हो या कुछ भी, जो एक लाइन गुनगुना के बता दीजिए, हम वही गाना। हाँ, मेरे तो लिए तो बड़ा मुश्किल है कि भाई मैं कोई चीज़ ऐसी करूं, लेकिन आज ही गाना रिलीज हुआ है टी सीरीज पे, जोरदार माल के नाम से गाना रिलीज। जोरदार माल, हाँ, वो आप जरूर दर्शकों को सुनाएं, थोड़ा सुनाएं, ज़्यादा सुनाएं। और बाकी तो इतने सारे गाने मेरे से ज़्यादा मैं बहुत को भूल जाता हूँ, लेकिन लोग याद रखते हैं कि ये इनका है। जी। हाँ। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ में उत्तर कुमार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपने इतना कीमती समय हमको दिया, हमारे दोस्तों के साथ में इतनी बातें की आपने, अपने मन की सारी बातें। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ इंटरव्यू करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतना लंबा सवाल पूछते हैं और जवाब इतना सा आता है, लेकिन आपने दिल खोल कर बातें की, मुझे बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? और अगली बार का न्योता स्वीकार करें कि जरूर कृष्णा। और मुझे मतलब आपके सवाल बहुत अच्छे थे, ये ज़्यादा अच्छा रहा। मेरे साथ भी वही होता है, सवाल अच्छे ना लगे तो मुझे इरिटेशन हो जाती है और मैं ना तो जवाब दे पाता हूँ और ना कुछ कर पाता हूँ। आपने अच्छे सवाल किए जिनका जवाब देना चाहिए, मतलब इसलिए वो मैं दे पाया हूँ। उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, बड़ाई के सवाल अच्छे हों तो उत्तर भी अच्छा होगा, नहीं तो उत्तर अच्छा कैसे होगा। और भाई नया साल आ रहा है तो सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं, और नए साल आपके लिए नई तरक्की और नई ऊंचाइयां लेकर आए, नए कार्यक्रम लेकर आए। आप सभी खुश रहें और नया साल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। बहुत बहुत शुक्रिया सर।